हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक बहुत ही अच्छी कंपनी लेके आया हूँ। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और चार्ट पे भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए ये कंपनी लेके आया हूँ और कंपनी का नाम है कावेरी सीड्स। तो बेसिकली कावेरी सीड्स क्रॉप्स के सीड्स बनाती है, जो क्रॉप्स हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग इसके प्रोडक्ट में टाइप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉटन हो गया, सनफ्लावर, पैडी, मेज़, पल्सेस। पल्सेस में भी बहुत टाइप्स आ गए, बाजरा, वीट, गेहूँ, जो जो हम लोग रोज़ाना हर ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, वो उसके सीड्स बनाते हैं। तो ये हो गया अपना क्रॉप्स हो गया, क्रॉप्स के हो गया। और वेजिटेबल्स के भी आप देखेंगे कि यहाँ पे टमाटर हो गए, भिंडी हो गया, चिली, वाटरमेलन, जो भी है, बहुत सारा है ये। जो करती है, आप फुर्सत में आराम से चेक कर सकते हो कि कैसा है, इसके प्रोडक्ट टाइप क्या है। और कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी मतलब, हाँ हाँ, इस कंपनी का लेगेसी है। तो लेगेसी है मतलब इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा है। तो सेटअप इन 1976, 1976 से कंपनी ऑपरेशनल है। तो उसने बूम भी देखा है, रिसेशन भी देखा है, एंड ट्राइड एंड टेस्टेड कंपनी है। तो ना ही रिसेशन में बंद हुआ है, ना ही बूम में ये कुछ ज़्यादा ही बहुत बढ़ गया है। तो स्टेबल रहा है, कंसोलिडेट किया है, प्राइस बहुत अच्छा कंसोलिडेट, चार्ट पे देखेंगे हम लोग, प्राइस बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया है। और अभी हो सकता है कि एक नया हाई, ऑल टाइम हाई बनाए। तो जल्दी हम लोग इसका एक फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो ये यहाँ पे स्क्रीनर का मैंने चालू किया, कावेरी सीड्स लिमिटेड। और मार्केट कैप देखो आप, 3,000 करोड़ का मार्केट, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और वो हम लोग को 10 पी पे मिल रहा है अभी, 10 पी पे मिल रहा है। और अगर इसके 10 पी फिर भी लोगों को ज़्यादा लगता रहेगा, पर अगर इसके हम लोग इससे रिजल्ट से कंपेयर करेंगे तो 10 पी कुछ भी नहीं है। इसको होना चाहिए था 20-25 पी पे होना चाहिए था, ठीक है। एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स, डायरेक्ट ईयरली रिजल्ट्स पे चलते हैं फिर। तो यहाँ पे सेल्स में हम लोग देखेंगे तो कंट्री, ये यहाँ पे हम लोग देखो तो कंटिन्यू यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, फिर यहाँ पे धीरे 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 इंक्रीज़ हुआ है। और 2019 के बाद तो कंसिस्टेंट इंक्रीज़ ही है ये, ठीक। और प्रॉफिट भी अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट भी ठीक है, मेंटेन करके रखा है। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मार प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, 20% का मेंटेन किया है, 20-25% का मेंटेन करके रखा है, ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे हम लोग रिजर्व्स भी अगर देखेंगे तो रिजर्व्स भी कंपनी अक्यूमुलेट कर ही रहा है। और एक बार ये देखते हैं इन्वेस्टर्स में, देखते हैं प्रमोटर ने अपना, बेसिकली अपना प्रमोटर ने अपना स्टेक खरीदा है 2020, और ठीक है, इम्प्रूव किया है। और यहाँ पे एफ आई एस बी ने भी अपना स्टेक थोड़ा बेच, थोड़ा कम किया, ठीक है। पर एफ आई एस मेजॉरिटी स्टेक, अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हैं, 15%, क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी है कि एफ आई एस को भी लग रहा है कि यार बहुत पोटेंशियल है। और ये एफ आई एस हो सकता है कि एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन लेके बैठे हैं 2020 से, बहुत एक लॉन्ग टर्म विजन लेके बैठे हैं कि 25-30, 10 साल का विजन लेके बैठे कि 10 साल में प्राइस डबल से ट्रिपल हो जाए, और हो भी सकता है। अगर इसके चार्ट हम लोग देखेंगे तो हो भी सकता है, ठीक है। तो जल्दी हम लोग इसके चार्ट्स पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये कावेरी सीड्स का ट्रेडिंग में पे नेकेड चार्ट है। तो एक बार प्राइस समझ लेते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। तो प्राइस यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिस्ट हुआ 2007 में, एक कंसोलिडेशन किया और फट से भागा। और यहाँ पे इसने 1050 का हाई लगाया, और फिर नीचे आया। और फिर यहाँ पे एक 2020 के कोविड क्रैश में एक लो लगाया इसने 300 के आसपास का। और फिर प्राइस एक कंसोलिडेशन में है। तो कंसोलिडेशन अगर हम देखेंगे तो ये इसका रेंज है, और ये रेंज में ही फंसा हुआ है, और ये रेंज में फंसा हुआ है। और अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो एक बार ट्रेंड लाइन देखते हैं, हाइस से लेके मैक्सिमम हाइस कनेक्ट करें। तो ये ऊपर से ये रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन आ गया, और नीचे से ये वाला हमारा
सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन आ गया, मैक्सिमम लोस को कनेक्ट करने की कोशिश की है मैंने। ये कोविड का नीचे वाला थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये पिछला डिमांड जोन से ही भागा है। तो यहाँ पे ये एक दो तीन चार लोज कनेक्ट हुआ है, और ये अगर हम लोग देख रहे हैं तो प्राइस एक एकदम स्क्वीज हो गया है। प्राइस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्क्वीज हो गया है, और प्राइस के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो या तो प्राइस ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, रेजिस्टेंस तोड़ेगा या तो सपोर्ट तोड़ेगा। और अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, सेल्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेंटेन करके रखा है। और अगर हम लोग न्यूज़ भी देखें कि कंपनी आगे क्या करना चाह रही है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कावेरी सीड्स लुकिंग एट न्यू फ्रंटियर्स फॉर एक्सपोर्ट टू एक्सपांड फुटप्रिंट इन अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे और ब्रोकरेज हाउसेज भी बोल रहे हैं कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा आया है, तो हम लोग एक सेफ अजम्पशन ले सकते हैं कि कावेरी सीड्स यहाँ से और ऊपर जाएगा। और ऊपर कितना जा सकता है, ठीक है। तो और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे हम लोग एक रेंज बना देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया था और यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, तो ये इसका एक रेंज हो गया। ठीक है, ये यहाँ से जहाँ तक इसका एक रेंज आ गया। और अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का रेंज है इसका, और बस इसको हम लोग को ऊपर वाला ऐसा प्रोजेक्ट करना है। ये इतना है, तो ये बेसिकली ये और एक नया एक फ्रेश हाई बनाने वाला है। पर हम लोग फ्रेश हाई का जाए या ना जाए, हम लोग एक स्विंग ट्रेड के अपॉर्चुनिटी से देखेंगे इसको, कि हम लोग को अगर 3 मंथ्स में हम लोग को अगर 20 to 25% मिल रहा है तो बहुत अच्छा है लेने के लिए। ठीक है, तो हम लोग फिबोनाची का हेल्प सपोर्ट लेंगे। फिबोनाची यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे हम लोग को अ, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जब पिछली बार जब प्राइस अपने 61.80 पे आया था, तो यहाँ पे देखिए रिजेक्शन लेके डायरेक्ट नीचे आया, और रिजेक्शन लेके डायरेक्ट नीचे आया, और अपने वो सपोर्ट का जो ट्रेंड लाइन है इसने मेंटेन करके रखा है, सालों से मेंटेन कर। सो 2016 से अभी तक उसने मेंटेन करके रखा है। ये कोविड का क्रैश एक अनयूजुअल इवेंट था, तो वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट था ये। तो इसको हम लोग ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, क्योंकि प्राइस इरेशनल बिहेवियर दिखाया था, न्यूज़ बेस्ड इवेंट था। तो न्यूज़ बेस्ड इवेंट और ग्लोबल इवेंट था, तो हम लोग के हाथ में था ही नहीं। पर इसने प्राइस ने अपना जो ट्रेंड लाइन है वो मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये यहाँ पे अपना 38% लेवल पे रिजेक्शन दे रहा है। तो 38% पे रिजेक्शन लेना मतलब हॉल्ट लेना मतलब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है और अपसाइड ब्रेक करने के लिए रेडी है। तो अब हम लोग को एक बार ये लेवल टूट गया, उसके ऊपर ही लेना है, मतलब जो रीसेंट हाई है। तो रीसेंट हाई आ रहा है 595 का रीसेंट हाई। तो बस हम लोग का वेट करना है कि कब 595 क्रॉस करे और हम लोग का लेना है। और इसका हम लोग टारगेट कितना रखेंगे, टारगेट भी हमारा इस बार हम लोग 6.18 पे नहीं रुकेंगे, इस बार हम लोग और बड़ा टारगेट लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी इस बार कैसे हो सकता है, यहाँ से हाई क्रॉस किया, ट्रेंड लाइन को हिट किया, ट्रेंड लाइन से थोड़ा नीचे आया, और फिर वापस एक मिनट ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हाई पे हम लोग ने लिया, ट्रेंड लाइन हिट किया, नीचे आया, और फिर एक ये यहाँ पे आएगा, और फिर वापस नीचे आएगा थोड़ा, और फिर यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अच्छी कंपनी है, पर हम लोग ट्रेडर्स हैं, तो हम लोग को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट
में अगर अच्छा बन रहा है तो ठीक है, ले सकते हैं। तो यहाँ पे हाई से लेके अभी तक देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% का अप्रिसिएशन है। बस हम लोग को बस वेट करना है कि कब ये हाई क्रॉस करे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय अबाव 595 रीसेंट हाई। तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 50% वाला लेवल। फर्स्ट टारगेट इज 675। सेकेंड टारगेट इज ऑब्वियसली 6.18 का लेवल, तो यहाँ पे हम लोग 770। एंड थर्ड इज 905। 905 का टारगेट रहेगा हमारा। हम लोग 905 टारगेट के लिए खेलेंगे। हम लोग थोड़ा लंबा गेम खेलेंगे क्योंकि प्राइस बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करके आया है और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा कंपनी है। तो ये हमारा टारगेट्स हो गए और हमारा स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना पड़ेगा हम लोग को। तो स्टॉप लॉस हम लोग इसके नीचे रखेंगे। ये जो कंसोलिडेशन हुआ था अभी रिसेंट बाउंस का लेके, यहाँ पे 475। एस एल इज़ 475 क्लोजिंग बेसिस, वीकली क्लोजिंग बेसिस, वीकली क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, ये हमारा टोटल गेम प्लान रहना चाहिए कावेरी सीड्स के लिए। एक बार हम लोग मंथली पे देखें ना, एक बार हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे भी आके देखते हैं कि क्या कंसोलिडेशन किया है इसने। तो डेली पे भी अगर हम लोग देखेंगे, डेली पे एक क्लियर फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा रहेगा। तो बस छोटा एग्जाम लाइव समझा देता हूँ आपको कि कैसा है। तो यहाँ पे इसने बाउंस लिया और यहाँ पे ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। कंसोलिडेट किया और फिर कंसोलिडेट करने के बाद इसने, एक मिनट, यहाँ पे इसने आया, ये कंसोलिडेट किया और ये कंसोलिडेशन इसने ये ग्रीन कैंडल से तोड़ा, ग्रीन कैंडल से तोड़ा और फिर अगेन ये इसको कंसोलिडेट कर रहा है और बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है। ये बस रीटेस्ट कर रहा है, ये जो ब्रेकआउट हुआ था ओरिजिनल फ्लैग पैटर्न का रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ से ये और ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो मेरे हिसाब से कावेरी सीड्स इज़ अ बाय। टारगेट्स मेंशनड है इधर, टारगेट्स मेंशनड है, एसएल मेंशनड है। अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ख़रीदना, ये नहीं कि पूरा प्रॉपर्टी बेच के सब इसमें डाल दिया चलो जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं। अपना रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से बेचना, ख़रीदना। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।